एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे जब एक राजा उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, हर कोई मेरी दयालुता का फायदा उठा रहा है। पहले मैं बहुत क्रूर था, लेकिन अब मैं किसी को भी सजा देने में हिचकिचाता हूँ। मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। मैंने दयालुता अपनाई है और सभी को करुणा की नज़र से देखता हूँ, लेकिन लोग मेरी दयालुता का शोषण कर रहे हैं। वे मुझसे डरते नहीं हैं और मेरे राज्य में अपराध बढ़ रहा है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मेरे शासन में भी कई समस्याएं आ रही हैं। कृपया मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर एक कहानी में छिपा है। ध्यान से सुनिए। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक जहरीला सांप था जो एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। यह सांप बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के लिए कुख्यात था और दुखद रूप से कई लोगों की उसके जहरीले डंस से जान चली गई थी। लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने उस सुंदर पेड़ को देखा। उन्होंने वहां आराम करने और पेड़ की छाया में ध्यान लगाने का निर्णय लिया। कुछ गांव वालों ने साधु को उस खतरनाक सांप के बारे में चेतावनी दी और उन्हें पेड़ से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन साधु ने सिर्फ मुस्कुराकर पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। जैसे ही वे वहां बैठे, सांप अपने बिल से बाहर आया, गुस्से में फुफकारते हुए और हमला करने को तैयार हो गया। लेकिन साधु ने सांप की आंखों में देखा और एक मंत्र जपना शुरू किया और चमत्कारिक रूप से सांप उनसे बात करने लगा। सांप ने साधु से कहा, हे मानव, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरा क्षेत्र है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? साधु ने करुणा से उत्तर दिया, मेरे दोस्त, मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं मौत से भी नहीं डरता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ऐसा लगता है कि तुम मौत से डरते हो, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। सांप को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अब तक उसने केवल उन लोगों को देखा था जो या तो उसे मारने की कोशिश करते थे या उससे डरकर भाग जाते थे। उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो उससे नहीं डरता था। साधु के शब्दों को सुनकर सांप उसके पास आया और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया और बोला, आप सही कह रहे हैं। हर बार जब कोई मेरे पास आता है, मुझे लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें काट लेता हूँ ताकि मैं खुद को बचा सकूं। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार देंगे। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखो कि जीवन एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना उचित नहीं है। मौत के इस डर को छोड़ दो और इसे सभी के लिए प्रेम से बदल दो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। सांप ने साधु की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसके शब्दों को दिल से लगा लिया। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपने गुस्से को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन चीजें जैसी सोची थीं वैसी नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि सांप अब किसी को भी नहीं काट रहा है, तो उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उससे डरते थे, वे अब बिना डरे उसके पास आने लगे, उसे चिढ़ाने, खरोंचने और चोट पहुंचाने लगे। नतीजतन सांप अक्सर घायल और दुखी रहने लगा। वह बहुत परेशान था और उसका समय बहुत कठिन बीत रहा था। कुछ समय बाद साधु फिर से उस गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सांप को एक दयनीय स्थिति में पाया। साधु ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? सांप ने जवाब दिया, ओह धन्यवाद, आपने मुझे दयालु होने और काटना बंद करने की सलाह दी थी। जब से मैंने आपकी सलाह मानी है, लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया है और इसके बजाय वे मुझे सताने लगे हैं। अब कोई भी मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दुखी हालत में छोड़ देते हैं। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। यह सुनकर साधु ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त,
ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा है। मैंने तुम्हें दूसरों को काटने से मना किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि तुम आत्मरक्षा में फुफकार नहीं सकते। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को उसी तरह गलत समझा है जैसे सांप ने किया था। मैंने तुम्हें क्रूरता छोड़ने को कहा था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी राजा की जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, तो तुम्हें उन लोगों को सजा देने के लिए कठोर होना चाहिए जो कानून तोड़ते हैं। तुम्हारे लोगों को तुम्हारा सम्मान और डर दोनों होना चाहिए, नहीं तो अपराध और अराजकता तुम्हारे राज्य में फैल जाएगी। बिना मजबूत नेता के पड़ोसी राज्य भी तुम्हारे राज्य पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें बाहर से मजबूत होना चाहिए ताकि सभी को अनुशासन में रख सको। न्याय को लागू करके तुम अपने राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हो। इसलिए तुम्हें अंदर से एक साधु की करुणा के साथ, लेकिन बाहर से एक राजा की अधिकारिता के साथ शासन करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि दयालुता एक अद्भुत गुण है, लेकिन अत्यधिक दयालु होने से हमें शोषण का शिकार होने का खतरा हो सकता है। जब हम लोगों के प्रति बहुत अधिक दयालु या अच्छे होते हैं, तो वे हमारी दयालुता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें इस्तेमाल किया हुआ या शोषित महसूस हो सकता है। दयालुता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं और सीमाएं निर्धारित करें ताकि दूसरे हमारी दयालुता का फायदा न उठा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यालय में अत्यधिक दयालु हैं, तो आपके सहकर्मी आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं। आपसे बार बार उनके काम करने को कह सकते हैं। हालांकि जब उनकी बारी आती है मदद करने की, तो वे बहाने बना सकते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि भले ही वे बदले में मदद न करें, आप फिर भी उनकी जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे। एक रिश्ते में अगर एक साथी हमेशा माफ करने वाला और समझदार होता है, तो दूसरा साथी इस दयालुता का शोषण कर सकता है। वे अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपने साथी की उदारता को मान लेते हैं। वे उम्मीद करने लगते हैं कि उनका साथी हमेशा समझदार और माफ करने वाला होगा, बिना उसी तरह से प्रतिक्रिया दिए। इसी तरह, जब आप अत्यधिक दयालु होते हैं, तो दूसरे आपकी दयालुता को कमजोरी के रूप में देख सकते हैं। इससे वे आपका अनादर कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपका शोषण भी कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आप शायद प्रतिक्रिया नहीं देंगे या अपने लिए खड़े नहीं होंगे। राजा को दी गई बुद्ध की सलाह आज हम सभी के लिए प्रासंगिक है। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना महत्वपूर्ण है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है, इसलिए शोषण से बचने के लिए सीमाएं निर्धारित करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना आवश्यक है। दयालुता के साथ शक्ति को मिलाकर हम जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं, साथ ही अपने आप को शोषण से बचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।